प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची का आज ऐलान संभव है और प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। सीएम कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी की भी दिल्ली में बैठक होगी और घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है जहां शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो दो बड़े घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए। पहली यह कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची आज उसका ऐलान हो सकता है। प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होगी, सीएम कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के घोषणा पत्र मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर भी दिल्ली में अहम बैठक है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी दिल्ली में, जहां पर घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए इस खबर पर भोपाल से सीधे जुड़े हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया। सुधीर, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी करने की घोषणा की थी, आज संभव है उन 12 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम शिवराज सिंह भी बैठक ले रहे हैं। घोषणा पत्र एक अहम मुद्दा रहा है बीते चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इस पर चर्चा की जा रही है। इन दोनों ही खबरों पर जानना चाहेंगे कि किस तरह का अपडेट आपको मिल पाया है और कितने देर में इन बैठकों का दौर शुरू होगा। देखिए, बिल्कुल बात करें तो चुनाव से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की जहां घोषणा पत्र समिति को लेकर यह बैठक है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो पिछली सरकार ने जो कामकाज किए थे उन कामकाजों को लेकर क्या आगे घोषणा पत्र में बिंदु शामिल किए जाए, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। कर्ज माफी कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था, उसकी काट किस तरीके से निकाला जाए, ये बीजेपी के लिए अहम मुद्दा होने वाला है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज रात में होनी है और प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। ऐलान कब होगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि 1-2 दिन में पहली सूची जारी कर दी जाएगी और इस बात पर न केवल लोग बल्कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो भी निगाह बनाकर बैठे हुए। हमारे साथ में कांग्रेस के 2 प्रवक्ता इस समय मौजूद है, स्वदेश शर्मा और अजय यादव। स्वदेश जी, क्या लगता है कि आज जो नाम है क्या तय कर लिए जाएंगे पूरे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में? देखिए, नीचे से ब्लॉक स्तर से लेकर के ऊपर तक आए के नाम प्रदेश कांग्रेस में आए। ये नाम प्रदेश कांग्रेस से एआईसीसी में पहुंचे। निश्चित तौर पर मंथन चल रहा है और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की हमारी मंशा है। जिस तरह से हमने विधानसभा में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिए थे और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनी, और ये मान के चलिए आप जो भी जिन लोगों पर मंथन हो रहा है तो निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवार सामने आएंगे और अच्छे मतों से जीतने के साथ साथ 25% से जीतकर हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचेंगे और झंडा मध्य प्रदेश का दिल्ली में लहराने वाला। बिल्कुल, दिल्ली में झंडा लहराएगा। क्या परफॉर्मेंस रहती है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, पर लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? कब तक सूची आ सकती है? अजय जी, अगर बात करें, कल कमलनाथ जी ने कहा था कि 1-2 दिन में पहली सूची जारी कर दी जाएगी, तो ऐसी कौन सी सीटें यहाँ पर लगभग नाम तय कर ली गई? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हमने एक रणनीति के तहत काम किया था और हमारी रणनीति सफल रही थी और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। उसी तरह लोकसभा के लिए हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के अगले दिन से ही चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और अब हमारी रणनीति इस समय आपको फाइनल फेज पे पहुंच गई है। आप देखेंगे जल्द ही उम्मीदवारों का सूची सामने आएगी। लगभग 12-13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पे भी मंथन चल रहा है। आप देखेंगे कि जल्द ही सभी 29 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करी जाएगी। बिल्कुल, उम्मीदवारों की सूची जल्द आ जाएगी। पर लेकिन एक बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4थे फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है उम्मीदवारों की सूची को लेकर। पहले यह माना जा रहा था कि शायद मध्य प्रदेश के जो चुनाव है वो पहले चरण से शुरुआत हो और ऐसे में जल्द सूची कांग्रेस जारी करे। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 1-2 दिन में पहली सूची आएगी और ये वो नाम है जिन पर कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। लगभग 10 से 12 नाम लोकसभा के सीटों के लिए कांग्रेस ने तय किए हैं और ये माना जा रहा है कि आज जब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद में जो कम से कम पहली सूची है वो जल्द जारी कर दी जाए। चलिए, तो सुधीर, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है, मीडिया समेत आम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।